मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, वही मानव जो हमेशा पाप कर्म करने में रत हैं, हमेशा 24 घंटे पापे पाप, सदा दुराचार, आचार विचार भी सब भ्रष्ट है, बेमार्गगामी होते हुए जा रहे हैं। और तो और ओंठ को चबाने वाली उसी उनकी आदत हो गई है। ओंठ चबाने की क्या मतलब है जानते हो? क्रोध। जब क्रोधित व्यक्ति होता है तो सर्वप्रथम में ओंठ अंदर भगता है, ओंठों को चबाने वाला। क्रोधाग्नि दग्धाश्च कुटिलाश्च कामिना, जो कुटिल हैं, कामी जो हैं, वे इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। मानो देखिए, क्रोधित व्यक्तियों पर यह नहीं कहा जाता है कि आप क्रोध दूर कर दीजिए, क्रोध स्वयं दूर हो जाता है। क्या करने से? सुनने मात्र से। क्यों क्रोध के बारे में, कुटिल कामी के बारे में क्यों ऐसा कह रहे हैं जानते हैं? इसलिए प्यारे कह रहे हैं कि क्रोधी आप हुए, कामी हुए तो महाराज जानते हो क्या स्थितियां होती हैं? पहली बात तो 76 के आप शिकार बन जाओगे, एक। दूजा क्या कारण? महाराज अमहट जेले में आओगे, किसी को क्रोध के कारण से अगर सीताराम कर दिए तो मानो ये उस समस्याओं से ये भागवत बचा लेती है और भक्ति भाव को प्रदान कर देती है। और कौन कहते हैं? सत्य नहीं ना पितृमातृदोष का, तृष्णा कुल श्रम धर्म वर्जिता, एदांभिका मत्सरिणोपहिंसका, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से परे है, असत्य भाषी है। देखिए, पाप का घड़ा भरते भरते जब भर जाता है तो महाराज फूटने में देरी नहीं लगती है। पदार्थ को आप रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, भाई उस पात्र में उतने तो पदार्थ आएगा जितना उसकी सीमा है। तो एक कार्य कीजिए, असत्य बोलिए पर लेकिन कि भगवान को समर्पित करते हुए। प्रभु क्या करें, पेट पापी पेट का सवाल है। सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, जो सत्य से परे है, सत्य असत्य भाषी है, जो माता पिता की सेवा न करने वाले हों, माता पिता से जो द्वेष रखने वाले हों, तृष्णा कुलाशा श्रम धर्म वर्जित, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। क्या इस कलिकाल में बिना मेहनत के कोई वस्तु, कोई कार्य संभव है? पीठाधीश्वर जी, आप इतना प्रयासरत अगर नहीं हो ये होते तो शायद यह कथा प्रभावित नहीं हो पाती। आपने बहुत अथक प्रयास किया। धर्म विवर्जितः सत्येन हीना, जो धर्म से विमुख है। धर्म का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? आगे अगले प्रथम स्कंध में इस धर्म का विवेचन किया जाएगा। हे दंभिका मत्सरिणोपहिंसका, जो दंभी है, मारने काटने वाला आसुरी स्वभाव उन पर व्याप गया है, वह भी इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। पर लेकिन ऐसा अगर सोचोगे कि महाराज जी हम तो आपकी कथा को सुन रहे हैं, प्रसारण तो लगे है, अच्छा मान लीजिए प्रसारण जो वयोवृद्धजन नहीं देख पा रहे हैं प्रसारण के माध्यम से,
सो माइक प्रसारण लगा हो, महाराज जी आवाजिया बहुत अच्छी आ रही है, क्या करें, चारपाई पर लेटे हैं, ठंड का समय है। प्यारे, आप ही लोगों का जीवन मंगलमय करने के लिए इतने इतने 5-5, 6-6, 7-7 विद्वान लगे हुए हैं और 3-3 संगीत वाले लगे हुए हैं, आप लोगों का जीवन केवल मंगलमय बनाने के लिए। तो ऐसा अगर आप लोग सोचेंगे कि महाराज जी आवाज तो बहुत अच्छी प्यारी सी आ रही है, यहीं से कथा क्यों ना सुना जाए, पर लेकिन ऐसा नहीं है। असली फूल और नकली फूल में अंतर है, उसमें सुगंध नहीं आती है, उसमें सुगंध नहीं आती है नकली वाले में, और असली वाले में खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो इसलिए कथा जहां पर हो रही है वहां पर बैठ करके भगवान के समक्ष सुनना चाहिए और बड़ी तन्मयता के साथ। बाबा जी कहते हैं भगवान के समक्ष चरणों में बैठ करके उनके कथा सुनने से, उनकी कल कीर्ति का गुणानुवाद करने से, जानते हो कहते हैं ऋषण मुख हो अरे जीव मोहि जाबाही, सनमुख होई जीव मोहि जाबाही, सनमुख होई जीव मोहि जाबाही, सनमुख होई जीव मोहि जाबाही, जन्म कोटि अघना सहित जन्म कोटि अघना सहित जन्म कोटि अघना सहित जन्म कोटि अघना सहित। जब व्यक्ति सन्मुख भगवान की आ जाता है तो सर्वप्रथम में जानते हो उनके विकारों को, मेरे श्याम सुंदर प्रभु, उनके विकारों को ही दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। विकारों का हटाने वाला क्रम, ये अभियान ये चलने लगता है, भगवान चला देते हैं। तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि महाराज साधु सा भेष बन जाता है, साधु सा स्वभाव बन जाता है, तब उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं इस सप्ताह यज्ञ के द्वारा जितने भी हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। तो कहते हैं प्रमाण दीजिए महाराज, कोई प्रमाण देंगे? देखिए, अगर सवाल अगर लगाना है तो बिना सूत्र के माध्यम, सूत्र का आश्रय लिए, सहारा लिए आप सवाल को नहीं लगा सकते। तो मानो उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि मैं एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। वो सूत्र क्या है? कहते हैं एक इतिहास मैं आप लोगों के समक्ष में व्यक्त करता हूं। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नामक नगर बसा हुआ था। वहां पर जितने भी मनुष्य थे सबके सब सदाचारी, आचारी, विचारी थे। सबके सब आचारी विचारी थे। और यहाँ तक कि भगवान की कथा हो रही है तो सबका अनुराग भगवान के चरणों में रहता था। कथा हो रही है तो बिना बुलाए हुए ही चले जाते थे। ये उस गांव की विशेषता है। पर लेकिन इस गांव की विशेषता तो हम कह दे रहे हैं, बाकी ठाकुर जी जाने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बाकी ठाकुर जाने। उस अनुपम नामक नगर में आत्मदेव नाम की एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव शब्द का क्या अर्थ है? इस आत्मा में जो देव विद्यमान है, सूक्ष्म तत्व, उसी को कहते हैं आत्मदेव, आध्यात्मिक भाव। और धुंधली
मलिन बुद्धि हो जाने को धुंधुली महाराज कहते हैं। तो कभी भी धुंधुली वाला बुद्धि मत अपनाइएगा, मलिन बुद्धि मत बनाने की कृपा कीजिएगा। वो ऐसे ब्राह्मण थे, धन रहते हुए फिर भी